हेलो। आज डेट 7 जनवरी 2026 और टाइम हो रहा है 5:20। अभी मैं छत पे आया हुआ था। शाम के 5:20 हो रहे हैं। आज मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी। आज मैंने सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग रिलेटेड कंटेंट ही कंज्यूम किया है। मैंने थोड़ा ICT की कुछ वीडियोस देख रहा था। पुरानी बहुत देखी, 5-6 देखी, बहुत भी नहीं। उनको समझा अच्छे से, चार्ट पे देखा और यही करते करते शाम हो गई। तो गोल्ड में बताते हैं क्या चल रहा है, देखते हैं। गोल्ड में देखो, मैंने ये कल सबसे पहले मैंने ये मार्क करके रखा था। ये एक डेली का QM था, इसको मार्क करके रखा था, लेकिन ये ब्रेक हो गया था। ठीक है, यहाँ पे मतलब कोई सिनेरियो नहीं बना था सेल का। तो इसको मुझे अगला लेवल भी डेली का देखो, डेली का लेवल ब्रेक हुआ तो मैं अब देखो इसके नीचे 4R 1R के लेवल को क्या ही भाव देगा जब डेली का ही ब्रेक कर दिया। डायरेक्ट डेली या वीकली के लेवल से गिरेगा ना, अगर गिरना है तो मुझे अगला लेवल ये ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करना चाहिए था। ये वाला, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये देखो मार्क कर दिया मैंने। ये ऑर्डर ब्लॉक ये कंसीडर करना चाहिए था। और देखो इस ऑर्डर ब्लॉक को अगर मैं रिफाइन करूँ 1 आवर में, तो ये देखो सेम उसी जगह पे ये ब्रेकर ब्लॉक है, या फिर SBR कह लो। तो यहाँ से सेल कर सकते थे, पर ठीक है, रात का ही टाइम था ना। हाँ, एशियन का टाइम है करीब। हाँ, तो नहीं करता मैं उस टाइम ट्रेड में, 100 क्यों नहीं उठता उस टाइम पे। ठीक है, कोई बात नहीं, चला गया ये। मैंने क्या किया था, मैं 4R का लेवल मार्क करके बैठा था। 4R का ये मार्क करके बैठा हुआ था। ये मार्क करके बैठा हुआ था। ये 4R का लेवल क्यों वर्क करेगा जब डेली तोड़ दिया तो उसने, तो मुझे ये सोचना चाहिए था। खैर कोई नहीं, नोट कर लूँगा इसको कहीं पे, आगे ये ध्यान रखूँगा। तो अभी का क्या सीन है, अभी देखो डेली के लेवल से इसने रिजेक्शन लिया है और 4R में इसने एक स्ट्रक्चर ब्रेक भी कर दिया है। देखो ये रहा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लेवल टैप करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया 4R में, वो भी। तो फिर इसका मतलब मेरा बायस डाउन साइड है फ़िलहाल, एटलीस्ट अगले डेली लेवल तक के लिए। अगला डेली लेवल देखते हैं कहाँ तक है। लेट्स सी। बाप रे, कहीं तक नहीं दिख रहा। ये दिख रहा है भाई, ये वाला गैप जो है, ये गैप दिख रहा है मुझे तो बस। तो 4R में अब देखता हूँ सेल के लिए मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। सेल के लिए एक ये लेवल है मेरा, ये तो मैंने दोपहर में भी मार्क कर रखा था, पर यहाँ तक आया ही नहीं। आया था पर हल्का से रह गया था। देखो ये वाला गैप मार्क किया मैंने 4R में, इसको 1 आवर में गया मैं। 1 आवर में यहीं पे एग्जैक्ट यहीं पे रेजिस्टेंस है, यहाँ से हल्का सा रह गया। अगर दोबारा आएगा यहाँ तक तो मैं यहाँ से आंख बंद करके सेल करूँगा। ठीक है, दूसरा लेवल, दूसरा 4R में देखते हैं पहले। 4R, हाँ, ये एक्सट्रीम का एक ऑर्डर ब्लॉक, एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक ही एंगल्फिंग कैंडल। और सबसे ऊपर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, इसका कलर बदल देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ रेजिस्टेंस का कलर। हाँ, हो जावे। हाँ, तो ये 4R का रेजिस्टेंस और 4R का ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया मैंने। अब इसको रिफाइन करता हूँ ऑर्डर ब्लॉक को 15 मिनट में। 15 मिनट पे ये देखो, 15 मिनट पे एक ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला। और ये भी इनगल्फिंग है। इसको 1 आवर पे देखता हूँ एक बार। ठीक है, तो पहला मेरा लेवल जो होगा सेल का वो यही होगा। ठीक है, दूसरा एक 1 आवर पे एक यहाँ पे गैप है, ओपन क्लोज लेवल। इस गैप को भी रिफाइन करता हूँ एक बार। ये गैप अगर 4 आवर में होता तो ज़्यादा सही रहता। नहीं, 15 मिनट में क्लीन नहीं है सिनेरियो कुछ, तो मैं इसको छोड़ दूँगा, जाने दूँगा। सॉरी, ये था, हाँ ये था, सॉरी, ये तो क्लीन है एकदम। तो गैप के बाद 15 मिनट में रेजिस्टेंस भी है। यहाँ से अगर यहाँ पे आता है तो ठीक है, पर इसकी प्रोबेबिलिटी, इसके प्ले आउट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी, क्योंकि 1 आवर का है। अगर 4 आवर का होता ये गैप अगर 4 आवर का होता है, फिलहाल ये 1 आवर में हूँ मैं, तो फिर मैं पक्का आंख बंद करके यहाँ से ट्रेड लेता। तो
तो इसको मैं नहीं ले रहा, कंसिडर ही नहीं करूँगा इसको मैं। और दूसरा रेजिस्टेंस मार्क कर रखा था मैंने 4R में ना, तो उसी रेजिस्टेंस पे लेट्स सी, उसी रेजिस्टेंस पे वो रेजिस्टेंस 4R का वो रेजिस्टेंस कहीं यहाँ पे है। ये फ़िलहाल मैं 1R में हूँ, तो उसी रेजिस्टेंस पे ये एक 1R का रेजिस्टेंस है, पर ये फ्रेश नहीं है। एक बार ये टैप हो चुका है यहाँ पे, एक बार हाँ एक बार टैप हो चुका है। दिखाता हूँ, ये देखो रेजिस्टेंस लाइन चार्ट पे 1R के। ओके, सो बन सकता है यहाँ से भी ट्रेड एक, तो यहाँ से भी अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे चांस लूँगा एक, वरना तो मुझे यहाँ पे मिल जाता ना, काश मज़ा आ जाता। पर मुझे लगता है तो चाह ही रहा है। ये देखो कितनी कैसी कैंडल क्लोज़ किया है 1R में। अगर 4R में ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन जाता है यहीं पे कैंडल क्लोज़ होने के बाद, तो मैं 1R में जाऊँगा। 1R में सेम जगह पे रेजिस्टेंस है और यहाँ से डायरेक्ट सेल कर दूँगा। तो अभी मैं सोच रहा था लाइट नहीं है तो लैपटॉप भी डाउन है, तो छत पे आके ये बुक पढ़ लेता हूँ मैं। लेकिन ऐसा है कि ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा छत पे, तो मैं नीचे ही जा रहा हूँ। बाद में पढ़ूँगा, लाइट आएगी तो पढ़ाई करूँगा। अगर बीच में ब्रेक लिया तो ये बुक पढ़ लूँगा, चैप्टर नंबर 5, और देखूँगा ऑथर उसमें क्या बताता है, बताऊँगा फिर चैप्टर नंबर 5 की चीज़ें। फ़िलहाल मैं चला नीचे, ठंड लग रही है। टाइम 8:14 और मैं पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते मैंने गोल्ड पे नज़र डाली और एक एसएल लगा लिया बाई में। सोचा स्काल्प कर लूँ मैं, तो मैं 1R पे गया। मैंने देखा एक रेजिस्टेंस है 1R पे। ये कहाँ गया कर्सर? अरे यार, ये एक रेजिस्टेंस था, तो यहाँ से एक अच्छा खासा रिएक्शन आया था। 15 मिनट पे गया, यहाँ पे इसने टर्टल सूप करके तब टैप किया। क्या कहते हैं उसको, सपोर्ट, रेजिस्टेंस नहीं सपोर्ट। तो इस सपोर्ट से ऊपर गया और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया लाइन चार्ट में। उसके बाद इसने रिट्रेस किया। मैंने सोचा कि कहाँ तक ही जाएगा, इस गैप तक जाएगा जैसा था। इस गैप तक नहीं, 5 मिनट पे दिखाता हूँ, अच्छा खासा गैप था। ये रहा 5 मिनट का एक गैप है। यहाँ पे मैंने कहा यहाँ से बाई करते हैं इस गैप से। अगर एक बार रिएक्शन आया यहाँ पे, हाँ यहाँ पे, खैर इसने तो इस गैप में क्लोजिंग दे दी थी, तो मुझे देख के रुक जाना चाहिए था। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ से बाई कर लिया। तब भी मैंने सोचा कि चलो एसएल थोड़ा बड़ा रख दूँगा। एसएल मैंने यहाँ तक रखा था, यहाँ तक, और ये भाई साहब यहाँ तक आए। मेरा एसएल लेके अब जा रहा है, पता नहीं जाएगा कि नीचे आएगा वापस। क्या हो रहा है मेरे साथ, सिर्फ़ और सिर्फ एसएल देता हूँ मैं जब ट्रेड लेता हूँ। पता नहीं क्यों, डर भी नहीं रहा था, कोई फियर भी नहीं था, सब कुछ देख के लिया था। 15 मिनट में स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ठीक है। कहाँ से जाता भाई मैं? देखो एक चीज़ कंसीडर करना भूल गया था। ये इस वीक का 50%, 1R की वाली कैंडल इसका 50%। वहाँ से देखो भी रिएक्ट कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ से निकले। मैंने सोचा कैप से कहीं ऐसा होता है ना, ऊपर से निकल जाता है बहुत बार, तो मैंने सोचा कि ये इस गैप से निकल जाएगा। और फिर ये 3 कैंडल ने मुझे उम्मीद दे दी थी अच्छी खासी। लेकिन उसके बाद जो लगा है, क्या बताऊँ यार, क्या है ये मेरी किस्मत। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। खैर, तो यहाँ तक रखा था मैंने, बहुत बड़ा ऐसा लग गया मेरा अकाउंट। मेरा 1% डाउन हो गया है। 5K का अकाउंट है, ब्लूबेरी 2 स्टेप। अब मैं जा रहा हूँ वापस से पढ़ने। बाहर में जाइए, जहाँ जाना है इसको जाए, ऊपर जाना है ऊपर जाए, नीचे जाना है नीचे घुस जाए, घुस तो गया ये। खैर, टाइम हो रहा है 12:34 AM। अभी मैं अपना डे क्लोज़ करने जा रहा हूँ। तो आज मैंने क्या किया, आज मैंने ICT के लेक्चर्स देखे और SQL रिवाइज़ किया काफ़ी सारा क्या, 5-6 टॉपिक। मतलब प्रैक्टिस कर रहा था ना, तो टाइम ज़्यादा लग गया। और टैबलो जितना पढ़ा था मैंने, दिन में ही करा था इसको भी, करीब 2 घंटा 57 मिनट कल पढ़ा था। ये पूरा रिवाइज़ किया अच्छे से। और क्या किया, और गोल्ड में देखो
गोल्ड में एक लॉस किया। देखो मैंने बोला था कि अगर यहाँ पे आएगा इस 4 आवर के रेजिस्टेंस पे तो मैं लूँगा 4 आवर रेजिस्टेंस, क्योंकि सेम जगह पे 1 आवर का रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। लेकिन ये ना 1 आवर के इस रेजिस्टेंस तक गया, एक्सट्रीम तक, तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया। फ़िलहाल मैं कंफर्मेशन का वेट कर रहा था, तो मैं लोअर टाइम फ्रेम पे गया। लोअर टाइम फ्रेम पे एज सच मुझे यहाँ तक कुछ नहीं दिखा। उसके बाद तो ये 15 मिनट में एक ओपन क्लोज लेवल जो था ये रहा, इस ओपन क्लोज लेवल से एक बार रिजेक्शन आया था, तो वापस से इस ओपन क्लोज लेवल पे आया प्राइस यहाँ पे, तो मैंने यहीं से सेल मारा है, होल्ड है। और ये डेमो में है। डेमो में इसलिए क्योंकि मेरा फंडेड में ऑलरेडी बड़ा लॉस हो गया था, 1% ड्रॉडाउन में चला गया है वो, तो मैंने, और मुझे फोमो हो रहा था, तो मैंने कहा चलो डेमो में कर लेता हूँ इसको। तो ये फ़िलहाल यहीं तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फ़िलहाल। मेरे हिसाब से बायस पूरा डाउन है। वो तो पता नहीं क्यों ज़्यादा पुल बैक नहीं देता यार। गोल्ड जाता है तो चलता ही रहता है, फिर बहुत देर बाद पुल बैक देता है एक। ठीक है, तो डाउन है, कल देखते हैं, क्या पता रिट्रेस करे यहाँ तक कहीं तक, या क्या पता ऐसे ही निकल जाए। ये सब जाएगा मेरे हिसाब से, ये सब जाएगा यहाँ तक। ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट हुआ, ठीक है, लेकिन एक दिक्कत है यार, ये ना इसकी बॉडी क्लोजिंग यहाँ होनी चाहिए। इसको हटाता हूँ, इसकी जो बॉडी क्लोजिंग है वो यहाँ होनी चाहिए, इस गैप के नीचे। अगर इस गैप के नीचे बॉडी क्लोजिंग हुई तो मैं मान लूँगा इसको पूरा यहाँ तक। ये डेली में है खैर हम, ठीक है, तो मैं चलता हूँ। फालतू में वीडियो लंबी नहीं करूँगा, कुछ कंटेंट है ही नहीं, बकवास कर रहा हूँ खाली। और मुझे वो बुक पढ़ने का भी टाइम नहीं मिल पाया, थोड़ा ट्रेडिंग इन द जोन, लेकिन पढ़ूँगा कल पढ़ के उसको चैप्टर नंबर 5, 6 भी सोच रहा हूँ डाल दूँगा, अगर छोटा हुआ तो कल डालता हूँ।